सत्संग की बेड़ा मालिक ने ला करके नाम के साथ लगाया। हर तरह की चीज शामिल हो। ऐसा नहीं कि सब प्रबल चाह के साथ जाती है या प्रबल चाह तक पहुंचते। लेकिन जैसे कोई जुड़ता है, जैसे जैसे और जीवों को यानी सत्संगी भाई बहनों परमात्मा उमंग के साथ सेवा, सत्संग, भजन, ध्यान, मालिक की चर्चा करके सुनता है, तो जो साधारण स्थिति में भी होता है उसका रवैया भी कुछ तब्दील होता है। उसको ऐसे समझिए जैसे समुद्र किनारे खुले हैं, कई जीव ऐसे होते हैं दूर से समुद्र देखते हैं, उसी में आनंद मानते हैं। कई ऐसे होते हैं थोड़ा सा आगे खाली पांव भिजा करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। कई होते हैं थोड़े आगे तक, और कई ऐसे होते हैं अंदर गोता तक मारते। अब जो गर्भ तक पहुंचता है समुद्र, खजाना तो उसी के हाथ में, और जो किनारे खड़ा रहता है उसको क्या उसका अनुभव हो सकता है कि इस समुद्र के गर्भ में क्या क्या समाया हुआ है, या कुछ आगे तक जाकर के भी जो लोगों का आनंद लेता है उसकी अनुभूति को वो कैसे समझ सकता है। लेकिन वही उनको नहाते देख करके, लहरों में मस्ती करते देख कर किसी की उमंग बढ़ती है वो भी आगे बढ़ता है। ऐसी संतों की परमार्थ कई होते हैं दूर से यहाँ सत्संग है देखते हैं, सुनते हैं। कई हैं बस आते हैं चले जाते हैं। कई हैं थोड़ा सा कुछ 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 निरंतरता के साथ करते हैं, और कई ऐसा है जो अभ्यास में अपने आप को रख कर शब्दों की खजाना को नहीं क्या करें। अब उसकी जो जिसको शब्द में समा करके कुछ अनुभूतियां मिलती है मालिक की तरफ, यानी खजाना। अब उसको वो जो किनारे बैठा है, यानी जिसको सिर्फ हाँ की सत्संग है या कभी आता है चला जाता है, कैसे अनुभूति मिल सकती कि आखिर उसको क्या खजाना।
और इसको समझो। जैसे मान लो स्कूल के अंदर में होते हैं बच्चे, कई होते हैं बड़े अनमनेपन से जाते हैं, पढ़ते हैं, रस नहीं आता, किसी तरह खींचते खांचते पास मार्क लाते हैं, क्लास तो चढ़ जाती। यानी मान लो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आगे तो बढ़ जाते। लेकिन क्या वो जो बच्चा पूरी तरीके से पढ़ाई में इंटरेस्ट लेकर के अपने आप को समर्पित करके अव्वल दर्जा हासिल करता है, क्लास तो वो भी एक ही फलांग है। लेकिन क्या दोनों की स्थिति बराबर होती है? समझ, बूझ, यानी प्रखरता में आज मान लो स्कूल पास करके निकल गया, क्या दोनों को एक बराबर मौका मिलती? या काबिलियत के हिसाब से एक को चपरासी और दूसरे को मैनेजर की मिलती? ऐसा ही संतों के सत्संग का, आप जब सत्संग से मालिक की मेहर दया से जुड़ गए तो अपने आप को उसमें हमें जोड़ना है अंतर्दिल से, यानी अपने आप को गहराई तक कि मुझे शब्द रूपी खजाना हाथ लगे, चाहत के स्वरूप के साथ उतार। अब उसके लिए नित्य का अभ्यास करना पड़ेगा और भी जो भी मालिक की तरफ से सूझ और बूझ मिलती है उनके साथ अपनी जिंदगी को मोड़ लेना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से खजाने के लिए रुचि के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। हमें वो दूर बैठ करके तमाशा देखने वाला नहीं, बल्कि तमाशे के अंदर क्या मजा उसका अनुभव लेने वाला बनना चाहिए। समय दोनों बराबर देते हैं, दूर बैठता है वो भी, घर तक जाता है वो, स्कूल में जो मान लो घिसता पिटता पास होता है वो भी, और जो अव्वल दर्जा हासिल करता है वो। लेकिन दर्जे में कितना फर्क होता है? हमें तो ऊपर का दर्जा चाहिए। ऐसी सोच के साथ आप सत्संग से जुड़ो तो सत्संग एक ऐसी नाम है, बेशकीमती चीज कि जितनी तल्लीनता से आप इसमें अपने आप को समझो उतनी अधिक अनुभूति एक बार भी नहीं, ताज जिंदगी, और वो भी नहीं से नहीं आप लग सकते हो, अपने से जुड़ आनंद मगन हो सकते। ये सिर्फ शब्दों का खेला नहीं कि बस सत्संग में बैठो, आकर के सत्संग प्रवचन सुन लो, ये रस है, लेकिन इसको स्थिरता प्रदान करनी, बल्कि इसको यूं कहीं प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी का अनुभव लेने, अपने आप को उसमें रमाना पड़ता है, समाना पड़ता है, जिसके लिए हर किसी को अपनी प्रस्तुति देनी चाहिए। तो देखिए आनंद आता है कि कहाँ अभी हम जिस आधार, चाहे वो इंद्रियों के कहिए चाहे मन के कहिए, और जहां हम मालिक के आधार शब्द के आधार को पकड़ लेते, तब समझ में आए कि इनमें और उनमें कितना बड़ा फर्क। यानी अभी हमको लगता है दुनिया के आधार में मजा है, यानी चाहे इंद्रियां को चाहे मन का स्वाद हो, और उसी में अपने आप को रमाते ठिठक करके ले जाते। लेकिन जब पहल परमात्मा के साथ जुड़ती, मालिक के वचनों से जुड़ती, शब्द के आधार में आती, तब समझ में आया वो आनंद नहीं था, असल में आनंद का स्वरूप। तब हम उसकी कीमत समझ सकते। भोग वास
मोसे सत्संग किया मोसे सत्संग किया मैं चाहूँ मैं मोसे सत्संग किया मोसे सत्संग किया सत्संग वचन सुनो सत्संग वचन सुनो मन अनेक मोसे सत्संग किया मोसे सत्संग किया रुचि रुचि के साथ में आपकी तल्लीनता, ये आपकी परख की चीज है। अगर आपकी लगन निर्मलता के साथ लक्ष्य तक के प्रति आपका रुझान सिर्फ अपने लक्ष्य से होगा और ये छोटी मोटी कुछ भी आपद विपदा रुकावट परवाह नहीं करती, लक्ष्य की तरफ बढ़ती चले। और जहां का कोई लक्ष्य नहीं, यूं को स्वांग मात्र दिखावे में कहीं पर भी आप छिटकते हो, रुकते हो, विलंब जाते हो, लक्ष्य के तरह हमारी जो गतिविधियां किसी और की अनुकूल बनती है। और ये संतों की परमार्थ कमाने के लिए उचित अवस्था है। जब मालिक के नाम के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना, यानी रायस्वी मत से रायस्वी नाम से अपने आप को, तो फिर ये अनमनी सी या यूं को साधारण परिस्थिति क्यों, थोड़ी सी लगन और रुचि क्यों नहीं बरकरार होनी चाहिए।
मालिक सत्संग देता है, समझ को अपने मान लो किसी से जुड़ी हुई, उसको परिवर्तित क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, संतों का जो फल उसमें सिर्फ अपना फल, सुख यानी आत्मा, मेरा खुद का, और उसके लिए अपनी रुचि का बरकरार होना या यूं को लगन के साथ आना अपने ही फायदे की बातें हैं। उसमें अगर आप ढिलाई बरतते हो, गफलत करते हो, नुकसान आप अपना ही करते हो। थोड़ी सी लगन के साथ आज जो सामने रिजल्ट मिलेगा, फल हाथ आएगा, वो न्यामत आपकी अपनी होती है। अब उसके लिए थोड़ा कमर कसना है तो कसना है, यानी मन को छिटकाना है तो छिटकाना है, इंद्रियों पे संयम बरतना है तो बरतना है। अगर उसके एवज में मालिक की दौलत मिलती है, खजाना हाथ लगता है, क्या बुरा है। मलिनता के एवज में निर्मलता रूपी मालिक की दौलत अपने आप के अनुरूप यानी सूरत के अनुरूप, वही तो असली चीज है। आज इस मन के रुझान के साथ इंद्रिय द्वारों से कुछ भी हासिल करो, मलिनता ही मलिनता है, निर्मलता कहां। और सीधी सी बात, उसमें हमारे अपने लिए सुख यानी आत्मा के लिए तो कुछ होता ही कि उसको कुछ आनंद आ रहा है। जो रस मिलता है इंद्रियां लेती है या मन लेता है, यानी चाहे शरीर को चाहे मन को खुराक मिलती। हम तो बदाली में थे, बदाली में रह जाते। थोड़े से परमार्थ की रुचि के साथ अपने आप को जोड़ो, यानी भोग वासना को अंतर से निकालो, मालिक के नाम के साथ रुचि हो, वहां से जो भी मिलेगा अमृत झरेगा, हम तृप्त होंगे, अघाएंगे, संतुष्ट हो। तलब तो उसकी होनी चाहिए, सत्संगी है। चित चंचल मेरा चामुंडे सतावे, चित चंचल मेरा चामुंडे सतावे, शब्द में नहीं खरा, सुरत शब्द में नहीं खरा, मोसी सत्संग किया मोसी सत्संग किया देखिए, जैसे जितनी भी सत्संग जिस किसी को भी मिलती है यूं ही लेता है, ऐसा थोड़ी है कि हमें कुछ अनुभव नहीं मिलता। यानी सत्संग लेते और करते हुए क्या हम अपनी इंद्रियों में शिथिलता, मन की हरकतों में रुकावट, क्या इसका अनुभव नहीं पाते? और अगर ऐसा कुछ अनुभव पाते हैं तो क्या उतने के दरमियान यानी इनकी शिथिलता और हरकत में कमी के साथ कहीं हम अपने सुर यानी आत्मा की कुछ अलग चीज नहीं हासिल करते कि जिससे हमको खुराक मिलती,
यानी शांति। क्या सत्संग के साथ जुड़ करके ऐसा कुछ अनुभव हमको नहीं मिलता? और अगर मिलता है तो उसकी तलब हमारी बढ़ने की नहीं चाहिए। चाहत बार बार उसके निमित्त क्यों नहीं बननी चाहिए? फिर ये बार बार इंद्रियों को चंचल करके, गतिमान करके, मन के तरंगों को बहते देने के साथ अपने लिए क्यों यार कलेश, अशांति क्यों इकट्ठी करें? सही अर्थों में कहो कि कम घोटू परिस्थिति अपने साथ क्यों जोड़? क्यों नहीं मालिक की शरण के आधार में जाकर शांत हो, शीतलता मिले, तृप्ति मिले। मालिक के संग का अर्थ तो यही है कि हमारी सोच का रुझान परिवर्तित हो और सत्य के साथ जुड़ते, असत्य से अपने आप का छुटकारा करते जाए। और निश्चित तौर पर चाहे इंद्रियों से, चाहे मन की तरंगों से जो कुछ भी मान लो लिया भी जाए वो असत्य है। सार और सत्य जो हमको माहौल के साथ संतों के समागम के जरिए मिलता है जो टिकाऊ तौर से हमारे अपने साथ जुड़ करके हमको शांत करता है, शीतल करता है। इसलिए उसकी हमारी सोच बढ़नी चाहिए कि कैसे इस माहौल को बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक इस माहौल में अपने आप को टिकाया जाए। जब आपकी अपनी सोच ऐसी बन जाए, कोई दूसरा नहीं कि उसको बीच में कहीं रोक सके। अपने आप कहीं पर भी अपने लिए आप माहौल बनाओगे, उस माहौल में जुड़ोगे, अपने लिए खुराक हासिल निर्भय होए भर में
देखिए, मालिक का जो नाम उनकी मेहर दया से हम लोग से यूं कहो हासिल समझ को तो आखिर इसका सार क्या, इसके जरिए से मुझको नियामत क्या मिली, मैं किस स्थिति से किस रूप में परिणित हूँ। अगर ये बातें समझ आ जाएंगी तो फिर आज इनकी गुनाह हमारी नहीं, यानी भोग की, वासना की, यहाँ नश्वर दुनिया के संसार अपने आप अंतर से अब ये गुनाह धीरे धीरे कम होती होती नजर रही। फिर एक अंतर की चाहना, गुनाह सोच हर वक्त परम पिता ऐसे मिलाती कि काश जल्द से जल्द मिला हो, हमेशा उनकी सानिध्य में रहूं। अब हम अपने आप पहल करते, जब तक समझ ही नहीं लेती, बातों को उलझा करके रखी, तब तक रुझान इधर का इन्हीं के लिए प्रयत्नशील है और धीरे धीरे उसके साथ चिंता होने तक ना पड़े। छुटकारा दिलाना है तो मालिक के शब्दों से, मालिक की सीख से जुड़ अपने आप को मालिक की शरण से हर वक्त जोड़ करके रखना अपने लिए उचित माहौल दादा